हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज देखिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंस का केमिस्ट्री में जो है पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हैं। केमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो इसको आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आवर्त सारणी। तो आधा घंटा तक बने रहिए। आपको आधा घंटा में वादा करता हूँ, आधा घंटा में ये पीरियोडिक टेबल है आपको याद हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या, इसका जो संकेत है, सिंबल है, सब कुछ आराम से याद हो जाएगा आधा घंटा में। ठीक है, तो देखिए आपको लिखने भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आधा घंटा में अभी ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसका नाम क्या है, आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल। इसको किसने बनाया है, तो उसको बनाया है मोसले, है ना। ये आधुनिक आवर्त सारणी है, मतलब इसको पूरी दुनिया आज मानता है, इसको सच मानता है। जो पीरियोडिक टेबल है इसको आज पूरी दुनिया मानता है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल किस चीज से बना है, आवर्त सारणी जो है ना कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। आवर्त सारणी देखिए इसी तरह का होता है आवर्त सारणी, देखिए ना, ये होता है आवर्त सारणी, है ना। ये कुछ चीजों से मिलकर बना होता है जो मैं भी बताऊंगा। आवर्त सारणी में कुछ तत्वों जो है ना, कुछ तत्वों को, जो तत्वों का सेम गुण होता है, मतलब एक ही तरह का गुण होता है, इसको एक तरफ रखकर बनाया गया है। तो ये देखिए यही आवर्त सारणी है। आधा घंटे में आप अपने मन से इसको बना पाएंगे। तो देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आवर्त सारणी। तो पहला समझ गए आवर्त सारणी को किसने बनाया, मोसले ने बनाया। इसे आज पूरी दुनिया मानता है। ठीक है, अब देखिए आवर्त सारणी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। क्या होता है वो चीज, तो देखिए ब्लॉक होता है। क्या होता है, ब्लॉक। आवर्त सारणी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक। कितना ब्लॉक से मिलकर बना होता है, एस पी डी एफ। आवर्त सारणी 4 ब्लॉक से मिलकर बना होता है। मतलब ब्लॉक कितना होता है, 4, 1 2 3 4। इसी 4 ब्लॉक से आवर्त सारणी बना होता है, जिसमें 3 जो है इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं बता दूंगा। जो नीचे है ना ये भी। ठीक है, तो देखिए इसी 3 से जो है ना मेन रूप से आवर्त सारणी बना हुआ है, और ये लास्ट में है, इसको भी बता दूंगा। तो देखिए बहुत इजी है और बहुत ही इजी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो समझ गए ना, ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इसी से क्या बना हुआ है, पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, मतलब आवर्त सारणी बना हुआ है। तो देखिए अब इसको कैसे बनाना है, आवर्त सारणी को ध्यान रखिएगा। अभी मैं बता दिया था ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं, एस पी डी एफ। ये होता है ना एस पी डी एफ। अब देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा। ये जो लाइन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस तरह का लाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। लेकिन ऐसे हम इसे कॉलम कहते हैं, लेकिन जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसका हम नाम रख देते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं, ग्रुप। मतलब हम इसे वर्ग कहते हैं। देखिए किस तरह का होता है, इसी तरह का होता है। जैसे देखिए इसका मतलब क्या होता है, लंबा तरह का साइन। जैसे देखिए इस तरह रहेगा, 4 5 6 7, इसी तरह का, है ना। मतलब छड़ी जैसा होता है, लंबा खड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं, मतलब ग्रुप कहते हैं। जैसे इस तरह रहेगा, ए बी सी डी, इसी तरह का रहता है। तो समझ गए ना, जो वर्टिकल होता है ना, वर्टिकल है ना, उसे क्या कहते हैं, हम वर्ग कहते हैं। किसमें, पीरियोडिक टेबल में। तो समझ रहे ना, जो इस तरह का होता है ना उसे हम कहते हैं वर्ग, मतलब हम कहते हैं ग्रुप कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल है। ठीक है, समझ रहे, कॉलम की तरह, कॉलम इसी तरह होता है, कोई संख्या इसी तरह लिखा जाता है, शुरू से लेकर आता है। जैसा आप लोग लिखते हैं टेबल, मतलब पहाड़ा लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ऐसा करके पहाड़ा, इसी तरह का हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रुप कहते हैं, मतलब वर्ग कहते हैं। अब देखिए ऐसी आपको समझना है, वर्ग समझ गए ना, जो इस तरह का होता है ना, क्रम से नीचे से ऊपर से नीचे लिखना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, मतलब हम वर्ग कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे देते इस तरह का, ऐसे लिखना, ऐसे, इसे क्या कहते हैं, जैसे इस तरह रहेगा, 4 5 6 7, या फिर एबीसीडी में एक बेसिक में पढ़ते हैं, एबीसीडी डी, है ना, ई एफ, इसी तरह का होता है। जो इस तरह का होता है इसे हम कहते हैं रॉ। क्या कहते हैं, रॉ। मतलब रॉ तो हम मतलब सामान्य रूप से इसे कहते हैं, लेकिन जब हम आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीरियड। क्या कहते हैं, पीरियड, मतलब हम कहते हैं आवर्त। समझिए, जो लाइन इस तरह का होता है, एबीसीडी जिस तरह आप लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। मतलब रॉ का कतार है, क्या है, रॉ है, इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। जैसे कोई संख्या को इस तरह से, मतलब बाएं से दाएं लिखना है,
जो संख्या को बाएं से दाएं लिखना पड़ता है उसे हम कहते हैं आवर्त मतलब पीरियड, और जो संख्या ऊपर से नीचे लिखना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं मतलब ग्रुप कहते हैं। तो समझ गए ना, जो चीज को हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर से नीचे उसे हम कहते हैं वर्ग, वर्ग मतलब क्या कहते हैं ग्रुप। लेकिन जो संख्या को हम बाएं से दाएं, है ना, बाएं से दाएं लिखते हैं उसे हम कहते हैं आवर्त, आवर्त मतलब पीरियड। तो यहां तक समझ गए, अब आपको आसानी से समझ में आने वाला है। समझ गए ना, ये क्या होता है, ये वर्ग होता है, क्या होता है, वर्ग होता है। लेकिन इधर दे देंगे क्या होगा, आवर्त होगा, क्या होगा, आवर्त होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं पूछूं एस ब्लॉक होता है, बता दिए थे ये क्या होता है, ये ब्लॉक होता है एस पी डी एफ, इसी से क्या बना होता है, आवर्त सारणी बना होता है। लेकिन एस ब्लॉक में क्या होता है, तो देखिए एस ब्लॉक में होता है 2 वर्ग होता है, क्या होता है, 2 वर्ग होता है। अगर मैं पूछूं एस ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक में वर्ग होता है, कितना वर्ग होता है, 2 होता है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, समझिए बात को। पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, पी ब्लॉक में होता है 6 वर्ग होता है, कितना वर्ग होता है, 6 होता है। मतलब कितना होता है, ग्रुप इसमें 2 होता है, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, और पी ब्लॉक में कितना होता है, 6 ग्रुप होता है। अब देखिए डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में आवर्त होता है। देखिए आवर्त मतलब समझ रहे इस तरह का, ऊपर से नीचे, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे। लेकिन आवर्त डी ब्लॉक में क्या होता है, आवर्त होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक में आवर्त होता है। आवर्त मतलब क्या होता है, आवर्त मतलब इस तरह का लाइन होता है, कोई संख्या बाएं से दाएं जाता है उसे क्या कहते हैं, आवर्त। कितने होते हैं डी ब्लॉक में, तो इसमें होते हैं 3। अब देखिए लास्ट में क्या, एफ में भी आवर्त होता है, क्या होता है, आवर्त होता है। इसमें कितना आवर्त होता है, इसमें 2 होता है। और समझिए आवर्त मतलब समझ इस तरह का, बाएं से दाएं को संख्या लिखा जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ABCD बाएं से दाएं लिखते हैं उसे हम आवर्त कहते हैं। तो समझिए एस पी मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में वर्ग होते हैं, एस पी में वर्ग होते हैं और डी एफ में आवर्त होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट है। एस पी ब्लॉक में क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, और डी एफ में आवर्त होते हैं। बस इतना ही समझना है, आपका पीरियोडिक टेबल तैयार हो जाएगा। कैसे, देखिए इधर देखिए वर्ग होता है ना, एस ब्लॉक में क्या होता है, 2 वर्ग होता है, पी ब्लॉक में 6 वर्ग होता है, डी ब्लॉक में आवर्त होते हैं, आवर्त मतलब इस तरह का लाइन है ना, 3 होते हैं, एफ ब्लॉक में आवर्त 2 होते हैं। अब देखिए आसानी से यहाँ तो कहोगे ना, देखिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से ले जाएंगे तो स्मॉल है ना, नीचे से ऊपर तक ले जाएंगे। तो देखिए आराम से, तो देखिए एस ब्लॉक में कितना वर्ग होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला वर्ग हमको देखना याद करना पड़ेगा, एस ब्लॉक में कितना होता है, पहले एस ब्लॉक का काम करते हैं, जैसे बोलते हैं उसी तरह चलिए, आपको आसानी से याद होगा। एस ब्लॉक में कितना वर्ग होते हैं, 2 वर्ग मतलब समझ गए ना, ऊपर से नीचे। तो कौन कौन होता है, तो देखिए सुने होंगे, इसको आप लोग बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज अच्छी तरह से आप याद कर लें। देखिए क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये होता है। इसे हम देखिए याद करना पड़ता है ना। एस ब्लॉक का पहला वर्ग होता है, एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है ना, ये पहला वर्ग है। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, ये पहला वर्ग है। तो देखिए पहला वर्ग क्या है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रांसियम। इसको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद। कैसे याद होगा, तो देखिए कैसे याद होता है, इसका ट्रिक है, ट्रिक होता है ना, वही ट्रिक से इसको याद करना है। कौन ट्रिक होता है, तो देखिए इधर पहले आप एक याद कीजिए, इसके बाद पूरा पीरियोडिक टेबल आपका खत्म होगा। तो देखिए इसको हम ट्रिक जैसे मान के चलिए, एक लड़की है ना, एक लड़की है, ठीक है, इसका नाम क्या है, हेलिना है। क्या नाम है, इसका नाम है हेलिना। तो देखिए ये लड़की हेलिना है, वह क्या करती है, रब से प्रार्थना करती है, रब से दुआ करती है। तो इसी से बना है हेलिना, हेलिना, समझ गए, लड़की का नाम था हेलिना, बन गया हेलिना की रब से क्या की, फरियाद की, फरियाद। बस आपका पहला कंप्लीट। कैसे होगा कंप्लीट, देखिए हे मतलब एच, ली मतलब एल-आई, ना मतलब एन-ए, की मतलब के, रब मतलब आर, अब्बा मतलब बी, से सी-एस, फरियाद से एफ-आर। यही आपको याद करना पड़ेगा। ये वाला आपका अगर याद हो जाता है, ये जो ट्रिक है ना, ये अगर आपका याद हो जाएगा, ये अपने आप याद हो जाएगा। इसका क्या है, हेलिना की रब से फरियाद। लड़की है, ये भगवान से क्या कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, मतलब हेलिना की रब से फरियाद। तो यही तो ठीक है, हेलिना नाम की लड़की है, क्या करती है, रब से मतलब भगवान से प्रार्थना करती है। बस ये हो गया, हेलिना की रब से फरियाद। तो समझ गए ना। अब देखिए अगर मैं
इसको मिटा दो, आपको यही समझना है। अगर आपको ये ट्रिक याद है, इसके बदौलत आपको लिखना पड़ेगा सब कुछ, इस ट्रिक के बदौलत। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आपको जितना भी तत्व एलिमेंट बताए थे वो सब याद हो जाना चाहिए। कैसे देखिए, हे मतलब क्या होता है, अभी क्या लिखे थे, हे मतलब एच होता है। एच मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, अभी बताए थे। ये ट्रिक आप याद कीजिए, ट्रिक के बाद ये सब तत्व लिखने का प्रयास कीजिए कि ये ट्रिक के आधार पर आप जितना भी अभी तत्व लिखाए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब आते हैं, आपको याद हुआ कि नहीं। तो समझे ना बात को, आपको पहले किसका काम करना है, ट्रिक का। ये जो ट्रिक है आपको याद करना है, ऐसी आधार पर आपको क्या लिखना है, जितना भी एलिमेंट है तत्व का नाम लिखना है। तो देखिए क्या है, ये हे है, हेलिना होता है ना, हे मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। ली मतलब क्या होता है, ली मतलब होता है एलाई। ना मतलब क्या होता है, ना मतलब होता है एन। की मतलब क्या होता है, की मतलब होता है के। आर मतलब र मतलब क्या होता है, र मतलब होता है आर बी। ये सब आपको कंप्लीट करना है। से मतलब सी एस, फयाद मतलब एफ आर। अगर आप इसके बदौलत ये वाला अगर आपको याद हो गया, इसके सहारे से अगर आप ये लिख लेते हैं तो समझ आइए यू आर गोइंग टू गुड डायरेक्शन। मतलब अगर आप इसको ये वाला अगर आपको याद है ये ट्रिक, इसके बदौलत आप ये लिख लेते हैं तो समझिए आपको पीरियोडिक टेबल लिखने में बहुत ही आसानी होगा। समझ रहे ना, ये वाला याद हो गया, हेलिना की रब से फरियाद, इसके बदौलत आप ये ट्रिक लिख देते हैं। हे मतलब एच मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम एलाई, ना मतलब एन मतलब सोडियम, की मतलब के मतलब पोटेशियम, रब मतलब आरबी मतलब रुबिडियम, से मतलब सीएस मतलब सीजियम, है ना। एफ आर मतलब एफ आर मतलब फ्रेंसियम। तो समझ गए ना आप, इसको समझ गए। अब देखिए अगला, पहला कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या बोला था, एस गोलक में कितना वर्ग होता है, दो वर्ग होता है। तो ये तो पहला वर्ग था, ये क्या था, पहला वर्ग था ना, बोले जो इस तरह का रहेगा ऊपर से नीचे, उसे क्या कहते हैं, पहला वर्ग। तो पहला वर्ग कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वर्ग क्या है, देखिए दूसरा होता है। तो देखिए इसमें पहले कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, इसमें 7 तत्व है। ये भी ध्यान रखना है आपको, कितना है, 7 है। अब देखिए क्या अगला है, अगला है पी, अभी अगला है एस ब्लॉक में। ये पहला वर्ग हो गया। अब आते हैं दूसरा वर्ग। दूसरा वर्ग क्या है, तो देखिए बहुत ही ज्यादा होगा, देखिए इसको अच्छा से, ठीक है, बहुत ही आसानी से। देखिए एस ब्लॉक में पहला वर्ग कंप्लीट हो गया। अब किसका काम है, दूसरा वर्ग का। तो देखिए यही है, इसको याद करना है। कैसे याद होगा, इसका भी ट्रिक है। कैसे है, तो देखिए मान के चलिए एक आदमी है ना, उसका एक बेटा है जो बहुत दुलारा है, होता है ना। तो मान के चलिए बेटा है, बहुत दुलारा है। तो बेटा पिता के ऊपर क्या है, पिता है मतलब इसका, जैसे इसका पिता है, पिता के ऊपर क्या बैठा है, इसका बेटा बैठा हुआ है। अब बेटा कह रहा है ना, जैसे देखिए ट्रिक मतलब कह रहा है, बेटा मांगे, क्या मांगे, कार स्कूटर। क्या मांगता है, स्कूटर मांगता है। मान के स्कूटर, बेटा मांग रहा है किससे, बाप से, क्या मांगता है, स्कूटर और कार। इस तरह का समझिए कार है ना। अब देखिए समझिए क्या कर रहा है, बेटा, ट्रिक भी लिख देते, इसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अब देखिए बेटा था इसका ना, पिता के ऊपर बैठा, जो ना होता कंधा पर बैठा हुआ है बेटा। तो देखिए बेटा है, ये इसका बेटा है ना। बेटा मांगे, ये बेटा है इसका। तो बेटा मांगे, क्या मांगे, कार मांगता है। बेटा मांगे कार, ये कार है मान के चलिए ना, कार मांगता है और स्कूटर मांगता है। और बाप क्या है, जो पिताजी है, राजी है। तो समझ रहे ना, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यही ट्रिक आपको याद करना है, बहुत ही इजी ट्रिक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। समझ रहे ना। अगर आपको याद हो जाता है तो आप सोचिए कि आपको बहुत कुछ याद हो गया है। देखिए क्या, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ट्रिक कंप्लीट हो गया। तो देखिए बेटा मतलब बी, बेटा मतलब बी, मांगे मतलब मांगे एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब स्कूटर एसआर, बाप मतलब बीए, राजी मतलब आर। तो देखिए अगर ये आपको ट्रिक याद हो जाता है तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखिए इधर, इसको हम मिटा देते हैं, मिटा दिए इसको। अब आप ही को लिखना है कि क्या लिखा जाएगा यहाँ पे। बेटा क्या होता है, बेटा का सोचिए आप, है ना। इसको 10 बार लिखिए, लेकिन आप याद कीजिए, इसको सोच कर याद करना पड़ता है। पहले ट्रिक लिखिए, इसका जितना भी एलिमेंट है इसको लिखिए, इसके बाद बहुत मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए 2 बार 3 बार, इसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, देखिए बेटा, बेटा का क्या बोले थे, बी, बेटा का क्या बोले थे, बी। मांगे, मांगे क्या बोले थे, मांगे बोले थे
mg कंप्लीट। कार के क्या हुआ था, क्या बोले थे, सी होता है, कार का होता है सी, ध्यान से, है ना। स्कूटर के क्या होता है, देखिए स्कूटर का होता है एस आर। बाप का क्या होता है, बाप का बी ए, है ना। देखिए सब आपको दिमाग में मेमोराइज करना पड़ेगा। रानी का क्या होता है आर, समझ रहे ना, शुरू में ही है। जैसे देखिए बा मतलब बी ए, रा मतलब आर, पढ़े है ना। बा मतलब क्या होता है बी ए, रा मतलब आर ए, ये होता है ना। तो देखिए बा है बी ए, आर है, रा है तो आर ए, कंप्लीट हो गया। देखिए स्कूटर है तो सा मतलब शुरू में एस, लास्ट में रा है तो आर। कार तो देखिए क है, का सी होता है या के होता है। मांगे थे क्या होता है mg, बेटा का यही। तो देखिए आपको कितना इजी से याद हो गया, ये ट्रिक आपको याद था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कितना इजी से आपको याद हो गया। तो यही आपको ट्रिक के आधार पर इसको याद करना है, बहुत ही इजी होता है। तो समझ गए ना, एस ब्लॉक का काम खत्म। ये किसका था, एस ब्लॉक का दोनों काम था। एस ब्लॉक में कितना वर्ग होता था, एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, होता है ना। पहला वर्ग इधर हो गया और दूसरा वर्ग इधर हो गया, तो मतलब एस ब्लॉक का काम खत्म हो गया। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये किस तरह का है, ये वर्ग है, जो ऊपर से नीचे जाता है ये वर्ग होता है। तो देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है वर्ग होता है, ये भी वर्ग होता है। तो इस ब्लॉक का 2 वर्ग आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पहला है हेलिना कीरब से फरियाद, दूसरा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, अगला देखिए। इसमें देखिए, इसमें 7 था, इसमें कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 7 तत्व था ना। ये ध्यान रखना, इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट। तो इस ब्लॉक का काम खत्म हो गया, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, वर्ग मतलब इधर ऊपर से नीचे, ये ना है, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे। कितना ब्लॉक होता है, कितना वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है। कितना होता है, 6 वर्ग होता है। 6 वर्ग आपको याद होगा, कैसे होगा देखिए। 6 ब्लॉक होता है ना, मतलब बी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है, 6 वर्ग होता है। कौन होता है, पहला देखिए, ये होता है तत्व, कौन तत्व है, तो देखिए बी एल जी ए आई एन टी एल, यही है ना। तो देखिए कितना इजी से आपको याद होगा। बी मतलब मान लीजिए बिन्नी, क्या मान लीजिए बिन्नी, बिन्नी एक लड़की का नाम है मान लीजिए, ठीक है, बिन्नी, समझ रहे ना, बिन्नी। एल मतलब मान लीजिए अली, गढ़, आई थी। इसको एक ट्रिक आप बता देते, बहुत इजी होता है ये वाला, है ना। 2 में कि कोई भी आपको याद करे ना, जो आपको सुविधा लगे याद कर लीजिए। दूसरा है बैगन, आलू, गाजर, इन मतलब अंदर, थैला। देखिए इसको एकदम अच्छी से, एकदम बहुत ही इजी से याद होगा। देखिए क्या है, बी है, एल है, जी है, आई एन और टी है, यही है ना। अब देखिए कैसे याद होगा। बी मतलब क्या था, बिन्नी नहीं, अगर आपको याद नहीं होता तो इसको याद कर लीजिए। जैसे बी मतलब बैगन, है ना, पहले इसी को याद करते हैं। बी मतलब बैगन, एल मतलब आलू, जी मतलब गाजर, क्या होता है, जी मतलब गाजर। इन मतलब क्या था, अंदर, सुने होंगे, है ना, कम इन, अंदर आ जाइए। तो इन मतलब अंदर, मतलब आई एन। थैला मतलब टीएल, थैला, टी ऑयल। तो समझ गए ना, पहला ये था। और इस पर भी आप बात कर सकते हैं। जैसे बिन्नी मतलब शुरू में होता है बी, अली एल, गढ़ जी ए, आई एन थी। तो समझे, बिन्नी अलीगढ़ आई थी। जैसे मान लीजिए बिन्नी, है ना, लड़की है, ये क्या करती, कहीं अलीगढ़ एक शहर है, इसमें आती है। तो वही है, बिन्नी अलीगढ़ आई थी घूमने के लिए, किसी भी वजह से बिन्नी जो है एक शहर है अलीगढ़, वहां घूमने गई थी। बस कंप्लीट हो गया। बिन्नी अलीगढ़ आई थी, बिन्नी मतलब बी, अलीगढ़ मतलब अली मतलब एल, गढ़ मतलब जी है, आई थी, आई मतलब आई एन, थी मतलब टी एल। पहला कंप्लीट। ये अगर आपको ये नहीं याद होता तो इस पर याद कीजिए। बैगन बी, जैसे बी मतलब बैगन होता है, आलू मतलब एल होगा, गढ़ मतलब जी ए होगा, इन मतलब आई एन होगा, थैला मतलब टी एल होगा। तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए कैसे आपको याद करना है। अगर मान के चलिए इसको मिटा दिए, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए इसको किस तरह लिखना है, दोनों ट्रिक पर लिखना है। तो देखिए इस ट्रिक का मान के चलिए बहुत सारा स्टूडेंट इसको याद करता है। तो देखिए कैसे याद करना है, कैसे लिखना है। बिन्नी मतलब बी, बताए थे, बिन्नी मतलब बी, अली मतलब
एल, गण मतलब GA, थी आई मतलब IN, थी मतलब TL। इस पर भी याद हो जाता है। अगर किसी को याद है तो तब भी अति लिखा जा सकता है एलिमेंट। बैगन मतलब B, आलू मतलब AL, गाजर मतलब GA, आई मतलब इन मतलब IN, थैला मतलब TL। तो जिस तरह आपको याद होता है, जो ट्रिक आपको आसानी से याद हो जाता है, उसको याद कीजिए, है ना। तो समझ रहे हैं ना। तो पहला भी कंप्लीट, दूसरा भी कंप्लीट, मतलब यही है। पहला पी वर्ग में, पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। तो पहला यही है, BALGAIN TL। समझ गए? बिनी अलीगढ़ आई थी, या फिर क्या होता है, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो समझ रहे ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा। चलिए धीरे धीरे चलिए, आपको पूरा आवर साइन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो समझ गए ना, पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, पहला कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड, पी ब्लॉक में अभी 5 बाकी है, क्योंकि 6 वर्ग था, इसमें आपको एक कंप्लीट हुआ, अभी 5 बाकी। तो कौन 5 होगा देखिए। अगला क्या, अगला लेते हैं बिनी अलीगढ़ आई थी, हो गया। अब अगला आते हैं CSI, ये है ना। देखिए कितना इजी साल होगा, यही है CSIGESNPB। इसका देखिए ट्रिक क्या होता है। पहले ये देखिए, ये क्या है, वर्ग होता है, जो ऊपर से नीचे जाता है वर्ग होता है। काशी मतलब का यहाँ होगा, C यहाँ होगा, काशी गए शंकर प्रभु। आपको याद करना है, ठीक। आप कभी भी धर्म से संबंधित चीजों को मत लीजिएगा, है ना। कोई किसी भी धर्म का हो, अगर आपको बेनिफिट होता है तो आपको लेने से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए काशी गए शंकर भगवान होता है शंकर जी, है ना। तो देखिए काशी जानवर करते हैं, काशी गए शंकर प्रभु। तो देखिए का मतलब सी मतलब SI, गए मतलब GE, शंकर SN, प्रभु PB। कितना इसी साथ हो जाता है, काशी गए शंकर प्रभु। काशी मतलब का मतलब क्या होता है, C होता है, C मतलब SI, गए मतलब GE, शंकर मतलब SN, प्रभु मतलब PB। हो गया। अब देखिए ये ट्रिक को बात कीजिए, ट्रिक को लिखिए 3-4 बार, और देखिए इसको ट्रिक के आधार, ट्रिक अगर आपको याद हो जाता है तो आपको लिखना चाहिए ये तत्व, जितना भी 5 तत्व है ना। कितना तत्व है, 5 तत्व है, ये 5 आपको लिखना है। कैसे लिखना है तो देखिए, इसको आप मिटाइए ना, या तो किसी को कॉपी लीजिए रफ में और इसको प्रैक्टिस कीजिए कैसे करना है। तो देखिए ये ट्रिक आपको याद हो गया, लिख देना काशी गए शंकर प्रभु। अब देखिए इसका एलिमेंट लिखना, जो भी तत्व बताए थे। का मतलब क्या बताए थे, का मतलब बताए थे सी मतलब क्या बताए थे, सी मतलब क्या बताए थे, SI। गए मतलब क्या बताए थे, GE, क्या होता है GE। शंकर मतलब क्या होता है, SN। प्रभु मतलब क्या होता है, P। तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया होगा। समझ रहे हैं कितना इजी है, कितना इजी से कुछ याद हो जाता है। तो देखिए पी वर्ग में, पी मतलब ब्लॉक में 6 वर्ग थे। तो पहला बता दिए थे बिनी अलीगढ़ आई थी, है ना। दूसरा भी बता दिए काशी गए शंकर प्रभु। तीसरा आते हैं, है ना। अभी 2 को कंप्लीट हुआ, अभी तीसरा क्या होगा, यहाँ देखिए तीसरा बता देते हैं। तीसरा होगा सब कुछ याद होगा, है ना। पैसे रखिए, धैर्य रखिए, आराम से सीखिए। यह है नैना प्रीति ऐश्वर्या सबिंदास। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक रखते हैं नैना प्रीति, नाम है किसी का, है ना। नैना प्रीति ऐश्वर्या सब बिंदास। कितना इजी ट्रिक है, नाम है, नाम से, है ना, बहुत ही आसानी से नाम को याद किया जा सकता है ना। देखिए नैना प्रीति ऐश्वर्या सब बिंदास। पता एक लड़की है नैना, 3 लड़की समझिए, 3 लड़की है, नैना है, प्रीति है, ऐश्वर्या है, सब बिंदास है ना। सब क्या है, आजाद है, सब खुश है ना, नो टेंशन, ठीक है। तो वही समझना है, नैना प्रीति ऐश्वर्या सब बिंदास। नैना मतलब N, प्रीति मतलब P, ऐश्वर्या मतलब AS, सब मतलब SB, बिंदास। कैसे याद होगा, तो देखिए नैना शुरू में क्या है, नाम किसका कैसे स्टार्ट होता है, नैना मतलब ना से, ना मतलब N होता है इंग्लिश में। प्रीति P से P हो जाता है। ऐश्वर्या लास्ट में शुरू में क्या होता है, AS, ठीक है। सब SB, बिंदास BI। कितना इजी साल हो गया। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये भी याद हो गया होगा, नैना प्रीति ऐश्वर्या सब बिंदास। याद तो हो गया है, लेकिन आपको पहले ट्रिक याद करना है, ये याद करना है, इसके बाद सारा तत्व लिखना है, ये वाला जो अभी सीखिए। ये तत्व है ना, 5 है, तो देखिए 5 को कैसे लिखा जा सकता है।
नैना प्रीति सरिता बिंदास। आपको देखिए नैना आते हैं, नैना मतलब क्या बताए थे, नैना मतलब एन मतलब नाइट्रोजन, नैना मतलब एन। प्रीति मतलब क्या बताया था, प्रीति। नैना मतलब शुरू का अक्षर देखिए नैना, एन हुआ। प्रीति शुरू में क्या, पा मतलब पी। एस वालिया शुरू में आ रहा एस तो होगा एस। सब मतलब एस बी। बिंदास मतलब बी आई। तो समझ गए ना, आपका ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इधर पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। तो पहला बता देते बीनी अली आई थी, दूसरा है काशी गैरशंकर प्रभु, तीसरा है नैना प्रीति ऐश्वर्या सब बिंदास। अभी 3 और बाकी है। तो देखिए चौथा कौन होता है, चौथा होता है ओ, ये होता है चौथा। इसको भी आसानी से याद किया जा सकता है। देखिए ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब ओ सेम का सेम। इसे क्या कहते हैं, ओ। इसे क्या कहते हैं, ओ। तो ओ का ओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुंदर है ना, ओ सुंदर। ऐसी मतलब सीमा, ओ सुंदर सीमा तेरा फूल। बस यही ट्रिक है, बस इतना ही है। ठीक है। ओ देखिए ओ मतलब ओ सेम मिलता है। एस मतलब सुंदर, ऐसी मतलब सीमा, टी मतलब तेरा, पीओ मतलब फोन। यही हो गया, ओ सुंदर सीमा तेरा फोन। देखिए कितना इजी साथ होता है, ओ सुंदर एस, सीमा ऐसी, तेरा टी, फोन पीओ। अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो आप ही बताइए ये वाला आपको याद होगा कि नहीं। बहुत इजी से याद होगा। आपको 2 बार 3 बार लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए इसको मिटा दिए है ना, किसी स्टूडेंट को याद है, जिसको याद होगा ट्रिक हो सुंदर सीमा तेरा फोन, तो ये अपने आप लिखा जाएगा। जैसे देखिए वो मतलब क्या होता है, ओ। सुंदर मतलब क्या होता है, तो सुंदर। ओ मतलब ओ, सुंदर मतलब एस। सीमा मतलब कितना होता है, सीमा का होता है एसी। आधा है आपको। तेरा मतलब क्या होता है, टी होता है। तेरा फोन मतलब पीओ होता है। बस इतना ही लिखना है, आपका इधर भी काम कंप्लीट। तो देखिए पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। तो अभी कितना कंप्लीट हुआ, 4 वर्ग कंप्लीट हुआ ना। आपको ये लिखना है अच्छा से, ये वाला आपको याद करना है और इसको आपको लिखना है, ये वाला याद करना है, इसको लिखना है, ये वाला आपको याद करना है, इसको लिखना है। तो 4 वर्ग कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे किसका है, अभी इसी का 2 बाकी है, और 4 ना हुआ है, 2 और बाकी है। ये सब लिखते रहिए कॉपी में। इसके बाद बताएंगे इसका कितना यूज होता है, किससे बना हुआ पीरियोडिक टेबल है ना। सबको इसको देखिए और याद कीजिए। अब देखिए इधर आते हैं। तो देखिए 4 को हो गया कंप्लीट, और यहाँ था 5वां वर्ग क्या होता है। तो देखिए यहाँ हो गया ओ सुंदर सीमा तेरा फोन। अब यहाँ आते हैं FCLBRIAT, ये है ना। अब देखिए किस तरह इसको याद होगा। अब इजी से देखिए, एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब मान लेते हैं फिर कल बाहर। आई मतलब आई, सेम का देखिए, आई मतलब आई, कौन आए, फिर कल बाहर आई आंटी। याद करना है, ठीक है ना। कितना इजी ट्रिक है, आपको कितना इजी से आपको याद हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए इसको, ये ट्रिक आप बात कीजिए। फिर कल बाहर आई आंटी, को आंटी थी है ना, घर में रहती थी। फिर कल मतलब कल बाहर आई थी आंटी। तो ये समझना, फिर कल बाहर आई आंटी। कितना इजी ट्रिक है, इसी पर देखिए कैसे याद होगा। फिर मतलब एफ, कल मतलब सीएल, बाहर बा मतलब बी, लास्ट में आ रहा है आर, आई। तो देखिए आई का तो आई होता है, आई का आई है ना। देखो इधर अच्छा से, आई का आई, आंटी का क्या होता है एटी। तो कितना जी याद हो गया। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब एफ, कल मतलब सीएल, बाहर मतलब बी आर, आई मतलब आई, आंटी मतलब एटी। अब सिंपल से है, बहुत सिंपल है। आप धीरे धीरे याद करते जाइए। अब देखिए इसको मिटाते हैं, आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये वाला ट्रिक याद करना है, ट्रिक के आधार पर इसको लिखना है। जिस दिन आपको ये ट्रिक याद हो गया ना, आपका पीरियोडिक टेबल बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए फिर मतलब क्या होता है, अभी बताए थे एफ, कल मतलब सीएल, बाहर मतलब बी आर, आई मतलब आई, आंटी मतलब एटी। बस आपका काम कंप्लीट। यहाँ भी आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब एक और बाकी है, इसको भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए हो गया ना, 5वां वर्ग हो गया था। अब देखिए छठा वर्ग,
पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, जिसमें 5 को कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं लास्ट, मतलब जो छठा वर्ग है उसको कंप्लीट करते हैं। तो छठा क्या है? छठा देखिए क्या है, यही है, ये आपका 6 वर्ग मतलब ग्रुप। समझ रहे हैं ना? देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। इसमें देखिए सामने 5 था, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, लेकिन इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। समझना है इसमें कितना है, इसमें कितना एलिमेंट है, तत्व है 1 2 3 4 5 6। तो ये दोनों में 5 था, इधर जितना था ना शुरू में, इसमें कितना बता थे, पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग में कितना होता है, 5 तत्व होते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला वर्ग होता है इसमें 6 तत्व होते हैं। कैसे होता है देखिए, देखिए एजी है ना, एजी को क्या लिख सकते हैं, इसका भी ट्रिक होता है। क्या लिखते हैं इसका ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक है हे नानी, कितना इजी ट्रिक है, हे नानी आराम, हे नानी आराम कर, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी, यही तो ट्रिक है, जिंदा रहेगी, इधर जिंदा रहेगी, बस यही ट्रिक है। किसी का नानी है तो वही करा, हे एची, हे मतलब एची, नानी एनी, आराम एआर, कर केयर, जिंदा एक सी, रहेगी आर। कितना जी साल हो गया, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे मतलब एची, नानी मतलब एनी, आराम मतलब ए आर, कर मतलब के आर, जिंदा मतलब एक सी, रहेगी मतलब आर एन। अब देखिए ये ट्रिक अगर पहले आपको पहले याद किसको करना है, ट्रिक को। जिस दिन आपको ट्रिक याद हो गया ये तो अपने आप याद होगा। कैसे देखिए, मिटा दिए इसका। अब देखिए हे मतलब क्या बताए थे, हे मतलब एची बताए थे, हे मतलब क्या बताए थे, एची। नानी मतलब क्या बताए थे, नानी मतलब बताए थे एन ई। आराम मतलब क्या बताए थे, ए आर बताए थे। कर मतलब के आर, जिंदा मतलब एक सी, रहेगी मतलब आर एन। देखिए कितना इजी से कंप्लीट हो गया ना, बहुत इजी से आपका कंप्लीट हो गया। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। अब आपको देखिए एस ब्लॉक बता दिए थे शुरू में, पी ब्लॉक भी खत्म हो गया। अब आते हैं डी ब्लॉक, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक। इसी पर आपका पूरा पीरियोडिक टेबल खत्म होगा, लास्ट में बचा हुआ एक ब्लॉक इसको भी पढ़ा देंगे। देखिए तो समझ गए ना पूरी। आपको पहले ट्रिक पकड़ना है और ट्रिक को लिखना है। जिस दिन आपको ट्रिक लिखने आ गया मतलब आपको जितना भी एलिमेंट है आपको याद होगा। आप देखिए ना आ गया, सब कुछ याद होगा, परमाणु संख्या हो, सिंबल हो, है ना, एलिमेंट हो, सब कुछ। तो समझ गए ना, एस ब्लॉक का पी ब्लॉक का वर्ग समझ गए। एस ब्लॉक में 2 वर्ग होता है, पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। अब आते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में 3 आवर्त होते हैं, यही आपको समझना है। डी ब्लॉक में 3 आवर्त अब आपको समझना है। वर्ग तो समझ गए, इस तरह होता है, कोई संख्या ऊपर से नीचे जाता है, मतलब कोई संख्या ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन जब आवर्त की बात करेंगे तो ऐसे जाएगा, कोई संख्या बाएं से दाएं। कैसे जाता है तो देखिए, है ना। तो समझिए पहले आवर्त में क्या ब्लॉक, कितना ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में कितना आवर्त होता है, डी ब्लॉक में आपका 3 आवर्त होता है। एकदम अच्छी से समझिए इसको, डी ब्लॉक में 3 आवर्त होता है। तो देखिए पहला आवर्त कौन होता है, देखिए क्या होता है, तो पहला इस तरह होता है, ये क्या होता है इसका, देखिए एस सी टी आई भी सी आर एम एन एफ ई सी ओ एन आई सी यू जेड एन। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो एस सी मतलब क्या होता है, एस सी मतलब देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक होगा साइंस। क्या होता है ट्रिक, साइंस। टी आई का हम ट्रिक देते हैं टीचर। क्या होता है टीचर। भी से विनीता, क्या होता है विनीता। सी आर से कुमारी, कुमारी। एम एन से मन, एफ ई से फे, सीओ से को, एन आई से नी, सी यू से क्यों, जेड एन से झगड़ती। अब देखिए क्या होता है, झगड़ती, ये ठीक है ना। आप देखिए कैसे होगा इसका। साइंस मतलब देखिए शुरू में क्या आता है, एसी आता है ना, शुरू में क्या आ रहा है एसी। तो देखिए एसी मतलब साइंस मतलब एसी। टीचर टी आई, विनीता, विनीता मतलब भी से शुरू होता भी, कुमारी सी आर, मन एम एन, फे ए भी, को मतलब सी ओ, नी एन आई, क्यों सी यू, झगड़ती जेड एन। तो समझ गया ना। तो क्या होता है ट्रिक, साइंस, टीचर, विनीता, कुमारी, मन, फे को नी, क्यों झगड़ती।
साइंस टीचर विनीता कुमारी मन, देखिए साइंस टीचर विनीता कुमारी मन, मन को जैसे देखिए टीचर है जिसका नाम है, साइंस का टीचर है, क्या नाम है, विनीता कुमारी। एक टीचर है साइंस का टीचर जिसका नाम है विनीता कुमारी, तो वही है मन फेंको नहीं, मतलब मन को फेंक दो। मान के चलो किसी से गुस्सा है तो वही करा, आपके मन में जो गुस्सा है मन फेंको नहीं, मन को फेंक दो, मतलब जो गुस्सा है उसको निकाल दीजिए। तो वही करा, साइंस का एक टीचर है विनीता कुमारी, मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती, मन को फेंक दीजिए क्यों झगड़ता है, मतलब क्यों लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो वही है साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती। देखिए अगर आपको ट्रिक याद है, अगर आपको ट्रिक याद हो गया तो ये तत्व नहीं लिख सकते आप, पूरा नाम इसका कैसे होगा देखिए, इसको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए आपको ट्रिक याद है, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती। अब देखिए कैसे लिखना ट्रिक। साइंस मतलब क्या होता है अभी बताए थे, शुरू क्या है एससी, तो लिख देंगे एससी साइंस। टीचर क्या होगा, क्या बताए थे, TI टीचर। विनीता मतलब क्या बताए थे, विनीता नाम शुरू होता है भी से, तो भी। कुमारी क्या बताए थे, कुमारी का होता है CR। मन का क्या होता है MN। फे मतलब FE लोहा या फिर आयरन। को CO। नी NI। क्यों CU। झगड़ती Z। कितना सिंपल से लिखा जाता है। अगर आपको ट्रिक याद रहा है, अगर आपको ये हिंदी जो ट्रिक है, अगर ये ट्रिक अगर आपको याद रहता है तो क्या आप नहीं लिख सकते, तो करना बहुत इजी से लिख सकते हैं। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती। तो पहला हो गया, पहला ये था ना, जैसे देखिए डी ब्लॉक में कितने आवर्त होते हैं, 3 होते हैं, तो पहला ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या होता है, ये ट्रिक है। 3 आवर्त होते हैं, पहला आवर्त कंप्लीट हो गया ना, ये पहला आवर्त था, ये क्या है दूसरा आवर्त। दूसरा क्या है YZR NB MOS TC RU RH PD AG और CD। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है। वाई मतलब होता है यारी, यारी मतलब दोस्ती, यारी। ZR मतलब जरा, यारी जरा निभाओ, यारी जरा निभाओ। एम मतलब मौत, यारी जरा निभाओ मौत तक। रुकावट, राह, देखिए में, राह में पड़े, आग में कूद जा, आग में कूद जा, ये आपको समझना है। यारी मतलब आई, जरा ZR निभाओ NB, मौत MO, तक मतलब TC, रुकावट RU, राह मतलब RH। में इसी तरह है, बैठाने के लिए दे दिए, में का कोई कुछ नहीं होता, राह में मतलब इसी तरह है। पड़े PD, आग AG, ये भी में इसी तरह है, इसका भी उपयोग नहीं है। अजा भी इसी तरह का, ना समझे। आपको ये सब ध्यान रखना है, ये जो है बैठाने के लिए, मतलब किसी भी ट्रिक को सही बनाने के लिए ये सब जोड़ दिया गया है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए यारी मतलब आई, जरा मतलब ZR, निभाव मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC, रुकावट मतलब RU, राह मतलब RH। में का नहीं होता है। पड़े मतलब PD, आग मतलब AG, में का भी कुछ नहीं होता है। कूद मतलब CD और जा मतलब कुछ नहीं होता। तो समझ रहे ना बात को। तो क्या होगा, यारी जरा निभाव मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाए। यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाए। बहुत ही सिंपल से बैठाना पड़ेगा आपको, बहुत ही इजी ट्रिक है। ठीक है, अगर ये आपको ट्रिक याद हो जाता है तो आपको पीरियोडिक टेबल में दिक्कत नहीं होगा। तो आप ये ट्रिक को बैठाइए। ठीक है, यारी मतलब दोस्ती जरा निभाओ, दोस्ती जरा निभाओ मौत तक, है ना। रुकावट अगर राह में पड़े तो आग में कूद जाए, या फिर आगे भी होता है, आपको जैसा भी असुविधा होता है। सब समझ रहा ना, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाए। इसको मिटाते हैं। अब लिखना है खुश, ये तो आपको करना है, आपको ट्रिक याद कर लेना है, इसके बाद आपको लिखना है ना। अगर आपका लिखा जाता पूरी तरह से समझा, आपका बेहतर होगा, आपको दिक्कत नहीं होगा पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए यारी मतलब क्या होता है, अभी बताए थे वाई, जरा मतलब ZR, निभाव मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC, रुकावट मतलब RU, राह मतलब RH,
और ए मतलब PD, आग मतलब AG, कूद मतलब CD। कितना इजी याद हो गया, CD। समझ रहे ना। 3 आवर्त था डी ब्लॉक में, 3 आवर्त है, तो पहला कंप्लीट हो गया। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों झगड़ती। सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। साइंस टीचर क्या सेकेंड, यारी जरा निभाओ, मौत तक रुकावट रखने पड़े तो आग में कूद जा। समझ रहे ना। ट्रिक को बैठाइए, ट्रिक को याद कीजिए। अगला देखिए क्या होता है। अगले हम मिटा देते हैं इसको, ठीक है। लास्ट आवर्त और है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। बाकी ए ब्लॉक है, इसको भी हो सके बता देते हैं लास्ट में। देखिए इसको, लास्ट आवर और बचा है, तो आवर से एक बार क्या बचा, तो देखिए क्या होता है। यही है, देखिए क्या है। LAHFTAWREOSIIRPTAUAG सब में 10 होता है। जैसे आप पढ़े साइंस टीचर में, इसमें भी 10 था। आप पढ़े यारी जरा निभाओ, इसमें भी 10 था, तो है इसमें भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो समझ रहे हैं, जो 3 आवर्त है, तीनों आवर्त में कितना होता है, कितना तत्व होते हैं, कितना एलिमेंट होते हैं, 10 होते हैं। अब देखिए क्या इसका ट्रिक होता है। ला मतलब क्या होता है, ला। एले मतलब ला, एच मतलब हप, हप, टी मतलब ता, तो समझिए ला हफ्ता, ला एले हप मतलब एच एफ अटा, तो क्या हो जाता है, हफ्ता, ला हफ्ता। समझे होंगे, होता है बहुत सा फिल्म में, मतलब गुंडा जो है पैसा मांगता है किसी से भी गैर कानूनी रूप से, उसे कहता है हफ्ता, है ना। तो ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे। ओएस मतलब उधर, उधर, आयर मतलब इधर, पीटी मतलब पिटाई, एयू मतलब और, होगी। बस कंप्लीट हो गया आपका, ये है ना। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, बस ये डी ब्लॉक का 3 आवर्त है। तो लास्ट आवर्त यही है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। जैसे देखिए ला मतलब एले हप, एच ए ता, टी ए वरना, डब्लू आरी आरी, देखिए रे है ना, रे मतलब आरी, उधर, उधर का होता ओ एस, इधर आई आर, पिटाई पीटी, और मतलब ए यू, होगी मतलब ए जी। अब देखिए अगर आपको ये ट्रिक याद हो जाता है तो क्या आप नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं कैसे, तो देखिए इसको मिटाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मुझे फॉलो कीजिएगा तभी आपको याद होगा, है ना। इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको देखिए, आपको देखिए ये ट्रिक याद हो गया। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। तो देखिए ला मतलब ए ले, हप मतलब एच एफ, ता मतलब टी ए, वरना मतलब डब्लू, रे मतलब आर ई, उधर मतलब ओ एस, इधर मतलब आई आर, पिटाई मतलब पी टी, और मतलब ए यू, होगी मतलब एच जी। कितना इजी है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। बस यही आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका डी ब्लॉक तक खत्म हो गया है। अब देखिए ए ब्लॉक को अभी बाद में पढ़ाऊंगा। अब देखिए पीओडी टेबल बनाते हैं अच्छा तरह से। जैसे देखिए समझा, आपका काम खत्म हो गया, आपका पीओडी टेबल अब रेडी हो जाएगा। कैसे रेडी होगा, तो देखिए कैसे होगा रेडी। 3 कंप्लीट हो गया ना, ये तीनों, इसको भी बाद में काम करते हैं। इसका काम जो है ये ब्लॉक का बाद में करते हैं। अभी 3 ब्लॉक अगर आपको याद हो गया है तो आपको पूरी तरह से पीओडी टेबल तैयार हो जाएगा, है ना। जैसे देखिए समझ रहे हैं ना। तो 3 जो आपका टेबल है, ये 3 को अगर आपको याद हो गया है, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक और डी ब्लॉक, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। कैसे होगा, तो देखिए एस ब्लॉक में कितना बताए थे,
एस ब्लॉक में कितना तत्व बताए थे? एस ब्लॉक में कितना वर्ग होता है? 2 वर्ग होता है। बता दिए थे कौन कौन वर्ग होता है, तो देखिए पहले ही बताए थे, हेलिना की रब से फरियाद। याद आ रहा है आपको? एस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं, पहला यही बताते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। अगर आपको याद हो गया होगा तो आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा पीरियोडिक टेबल। हेलिना की रब से फरियाद। अगला क्या है? 2 वर्ग है तो एक लिख दिए। अब एक और क्या है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 तत्व है। अब देखिए एस ब्लॉक में एक और बताए थे, एक और वर्ग क्या होता है? तो वही ना होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। आप लोग कहेंगे कि ऊपर से क्यों नहीं लिखे? तो ऊपर से इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट है, 7 तत्व है, इसमें 6 है, 6 है ना। तो देखिए अगर हम ऊपर से लिखेंगे तो नीचे में एक छूट जाएगा, लेकिन नीचे में हमको छोड़ना नहीं है। ऊपर छूट जाए चलेगा, लेकिन नीचे छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए सब मिल गया ना, हाँ, इसीलिए ऊपर में एक छोड़ना पड़ा क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, तो एक छोड़ के नीचे लिख दिए तो हो गया ना। तो एस ब्लॉक का दोनों काम खत्म। ये कौन ब्लॉक है? ये एस ब्लॉक है। ये दोनों कौन है? एस ब्लॉक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, इसको हल्का मिटा रहा है। देखिए ये जो क्या है, ये 2 ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। समझ रहे हैं ना? 2 ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक में बताया थे कितना ब्लॉक होता है? 2। तो दोनों काम हो गया। एस ब्लॉक में कितना वर्ग होते हैं? 2 वर्ग होते हैं, तो दोनों का काम हो गया है। अब देखिए एस ब्लॉक हो गया, इसके बाद क्या बताए थे? पी ब्लॉक। तो देखिए पी ब्लॉक का काम इधर होता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है? बता दिए थे, 6 वर्ग होता है ना। होता पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है? 6 ब्लॉक होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए इसको बहुत ही अच्छा समझना है आपको। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, देखिए पी ब्लॉक में कितना होता है? 6 होता है ना। अब देखिए क्या लिखना है। पहला कितना होता है? 6। पी ब्लॉक में कितना वर्ग होता है? 6 वर्ग होता है। तो पहला कौन बताए थे? याद कीजिए, बिन्नी अलीगढ़ आई थी, या फिर इसको क्या कहते हैं? बैगन आलू टमाटर, बैगन आलू गाजर इन थैला, इन बताए थे। तो देखिए अगला जो लिखेंगे आप कहां से लिखिएगा? यहां से लिखिएगा कि यहां से लिखिएगा? इसके सामने से लिखिएगा। कहां से? लिथियम बेरिलियम यहाँ के सामने होगा, यहाँ पर पहला। यहां से लिखेंगे हम बिन्नी, इसके सामने लिखेंगे अली, बिन्नी अली, इसके सामने लिखेंगे, देखिए सामने देखिए, इसके सामने होता है बी, बेरिलियम के सामने होता है पी। समझ रहे हैं ना? आपको यहां से नहीं लिखना है, ऊपर से आपको लिखना है यहां से। ठीक है, इसके सामने मिलाइए। तो देखिए ये तो हो गया एस ब्लॉक का। अब काम कर रहे हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक में क्या बताए थे? बिन्नी अलीगढ़ आए थे। तो देखिए बिन्नी इसके सामने हो गया, अली इसके सामने हो गया, इसके सामने होगा गढ़ चाहे गाजर। बिन्नी अलीगढ़ आई, इसके सामने होगा आई, आई, इसके सामने क्या होगा? थी, चाहे थैला। ये बताए थे, बस हो गया आपका। बिन्नी अलीगढ़ आई थी, बिन्नी अली, इसके सामने अली गढ़ आई थी। ठीक है, इधर एक बचत नीचे छूट जाता है जगह, यहाँ गैप रहता है। ठीक है, ये देखिए नीचे में आ रहे के सामने यहाँ गैप हुआ, क्योंकि इधर अभी तो वही मिला है। ठीक है, इधर अभी जो आविष्कार होगा, डिस्कवरी होगा, ठीक है, इसका इन्वेंशन होगा आगे, इसका अभी खोज नहीं हुआ। नीचे में कुछ तत्व है जो बाकी रह गया है। अब देखिए पहला हो गया ना, बिन्नी अलीगढ़ आई थी। अब देखिए क्या होता है, अब आपको लिखना है अगला। तो 6 ब्लॉक होता है, तो पहला हो गया। दूसरा ब्लॉक, दूसरा वर्ग कौन होगा बताइए आप लोग? दूसरा होगा इसी के सामने काशी, काशी गए शंकर प्रभु। आपको याद हो रहा है ना? काशी गए शंकर प्रभु, सब बता दिए हैं। 6 ब्लॉक होते हैं, पहला दूसरा 6 ब्लॉक। बी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। कितना होते हैं? 6 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। अब क्या तीसरा कौन होगा? ये तो काशी गए शंकर प्रभु तीसरा होता है। नैना, प्रीति, ऐश्वर्या, सब बिंदास। 3 हो गया, 3 और बाकी है। अगला क्या होगा? ओ सुंदर, सीमा, तेरा फूल। देख रहे हैं कैसे तैयार हो रहा है पीरियोडिक टेबल? धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा, आप देखते रहिए अच्छा से। पहले एस ब्लॉक का काम कर दिए हैं, पी ब्लॉक का काम हो रहा है। अगला देखिए 2 बार बाकी है, कौन होगा? फिर कल बाहर आई आंटी। एक और बाकी है, एक और क्या होगा? एक और होगा। अब देखिए जो अगला होगा ना, इसमें 6 तत्व हैं।
कितना होता है? 6 तत्व है। कौन कौन है? तो देखिए, तो 6 तत्व है तो ऊपर में लिखाएगा हे, ऊपर में लिखाता है, देखिए, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। सब बता दिए हैं, ठीक है। इसलिए आपको दिक्कत हो तो मैनेज कर दीजिएगा। तो समझ गया ना, 6 ब्लॉक, बी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। तो देखिए 6 तैयार हो गया। बीनियरी गढ़ाई थी, काशी गए शंकर प्रभु, नैना प्रीति बिंदास, ओ सुंदर सीमा तेरा फोन, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, इसका हो जाता है हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हो गया क्लियर? ये भी क्लियर, टी एस ब्लॉक भी क्लियर हो गया, टी ब्लॉक भी क्लियर। अब क्या होता है? डी ब्लॉक। तो डी कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यही है आपका डी ब्लॉक। कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, सब बता दिए थे। अब देखिए, अगर आपको ये सब कंप्लीट हो रहा है ना तो आपको सुविधा होगा। एस ब्लॉक बता दिए थे, टी ब्लॉक बता दिए थे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और डी ब्लॉक बताए थे, डी ब्लॉक क्या बताए थे? अब देखिए, अगर आपको मिलाना है जो चाहिए मिला लीजिए यहाँ से, इसको और ऊपर लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। डी ब्लॉक यहाँ लिख देते हैं, डी ब्लॉक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? आपको बताए थे और नहीं बताए तो देख लीजिए। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 9, नियोन का 10। आपको याद हो रहा ना। सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, इसके सामने हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब परमाणु संख्या कितना हो रहा है? समझ रहे? परमाणु संख्या कैसे जोड़ना है ना। यहाँ से होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 तक आपको परमाणु संख्या कम से कम याद होना चाहिए। तो 20 तक आपको अगर याद है। अब देखिए, यहाँ देखिए 20 है, यहाँ क्या जाता है? गैलियम, गैलियम का हो जाता है 31। कैल्शियम का तो होता है 20 और गैलियम का हो जाता है परमाणु संख्या 31। तो बताइए, यहाँ अगर कैल्शियम का हम 20 रखते हैं और यहाँ 31 हो जाएगा, तो देखिए बीच में कुछ तो छूटा हुआ है ना। यहाँ तक सिंपल था, इधर नहीं होगा कुछ। क्यों? क्योंकि इधर देखिए, एक परमाणु संख्या इसका 1 है तो इसका 2 है, मिल रहा है। इसका 3 है तो इसका 4 है, इसका 5 है, तो यहाँ कुछ होगा क्योंकि यहाँ 4 है। जैसे बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है? बेरिलियम का 4 होता है तो बोरोन का 5 होता है। जैसे सुन देखिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का कितना होता है? 3, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है। 10 हो गया। अब देखिए, इसका 11 होता है सोडियम का, मैग्नीशियम का 12 होता है ना। अब देखिए, एल्यूमिनियम का 13 होता है, इसका 14 होता है, इसका 15, इसका 16, इसका 17, इसका 18। पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है ना। लेकिन गैलियम का क्या जाता है? 31 आ जाता है। मतलब यहाँ 20 और यहाँ 31 कभी होगा, मतलब बीच में कुछ एलिमेंट क्या है? खाली है, इसी को भरना पड़ेगा। तो क्या भराएगा? वही भराएगा डी ब्लॉक। क्या बताया था? सॉरी, हाँ डी ब्लॉक। क्या बताया था डी ब्लॉक में? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंकोनी क्यों झगड़ती। तो समझ रहे हैं ना, इधर पूरा फुल एलिमेंट है, जा रहा है पूरा रॉ से जा रहा है एकदम जिस तरह। जैसे देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन यहाँ आ जाता है 31, मतलब यहाँ पर एलिमेंट भराएगा। कौन एलिमेंट भरा जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया था डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन एलिमेंट यहाँ खाली भरा जाएगा? तो देखिए, वही कौन? साइंस, इसी के सामने होगा साइंस टीचर विनीता कुमारी मन। अगर स्मॉल लिखना पड़ेगा ताकि मैनेज हो सके ना, प्लीज आप लोग भी मैनेज कर लीजिएगा। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों झगड़ती। समझ रहे ना? क्योंकि अच्छा कर देते हैं, स्मॉल करते हैं ना, मेकअप कर लीजिएगा इसको मिला के, ठीक है। इसके सामने लिखना है, इसी के सामने। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों झगड़ती। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों झगड़ती है। देखिए, इसका परमाणु संख्या 20 होता है तो इसका कितना होगा? 21 होगा, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 और इसका 30। इसका कितना होगा? 30। तो देखिए, इसका 30 तो इसका 31 तो इसका 32, इसका 33, इसका 34,
इसका 35 हो जाएगा और इसका 36। मतलब यहाँ 36 हो गया तो इसका रुबिडियम का 37, इसका 38। अब देखिए इसका 38 हो जाता है, यहाँ आ जाता है इंडियम का कितना हो जाता है 49 हो जाता है। तो देखिए यहाँ 38 है, यहाँ 49 है, मतलब यहाँ भी भरा जाएगा। तो बताया था डी ब्लॉक में कितना आवर्त होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला हो गया था ना ये, अब दूसरा क्या होगा, दूसरा बताइए क्या होगा, यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट रहने पड़े तो आग में कूद जा। तो देखिए यही लिखना है, यारी इसके सामने लिखना है जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद। बस हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया। अब देखिए इसका भी परमाणु संख्या देख लेते हैं। इसका होगा 38, तो इसका कितना होगा 39, इसका 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, इसका 49, इसका 50, इसका 51, इसका 52, इसका 53, इसका 54। प्लीज छोटा स्मॉल है तो प्लीज मेकअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना 54, इसका हो जाएगा सीजीएम का 55, इसका 56। अब देखिए इसका 56 हो जाएगा तो इसका कितना होगा। अब देखिए यही मिस्टेक हो जाता है, 56 के बाद यहाँ भी वो खाली होगा, यहाँ भी भरा जाएगा। कौन बता थे, डी ब्लॉक में 3 होता है ना, डी ब्लॉक में 3 आवर्त होते हैं। तो पहला हो गया था साइंस टीचर गीता कुमारी मन फेंको नहीं क्यों जगह थी। दूसरा हो गया था यारी जरा निभाओ मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। अगला क्या होगा, ला हफ्ता वरना रे उधर, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, है ना। तो देखिए इधर 56 हो गया तो इसका कितना होगा, इसका होगा 57। कितना का परमाणु संख्या 57। अब यही से एक चीज समझना है आपको, यहाँ तक सिंपल था, यहाँ तक जो भी परमाणु संख्या था 54 था, इसका 55 था, इसका कितना था, बेरियम का 56 था, लेंथेनम का 57 था। लेकिन यहाँ से बदल जाएगा, यहाँ जो है ना इसका क्या परमाणु संख्या बदल जाएगा। इसका जानती कितना हो जाता है, देखिए इसको इसका परमाणु संख्या कितना हो जाता है। तो देखिए यहाँ 57 था ना, यहाँ हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72। यहाँ कितना हो जाएगा 73। इसको इतने नीचे तक लिखते तो आपको ज्यादा अच्छा दिखा देगा। 57 था, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 72, इसका 73, इसका 74, इसका 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। समझ रहे ना। इसका देखिए कितना हो जाएगा, फ्रेंसियम का 87, रेडियम का 88। यहाँ एक तत्व और लिख सकते हैं, एक है ना एक्टिनियम, ठीक है। इसका क्या हो जाता है 89। अब देखिए आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आपका तैयार हो गया है, खाली एक ब्लॉक बाकी है, एक ब्लॉक। अब देखिए अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल अगर याद रहेगा तो आपका परमाणु संख्या सब याद रहेगा कि नहीं, आपका सभी का परमाणु संख्या याद रहेगा। जैसे इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 है ना, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57। यहाँ से बदल जाता है। 57 के बाद कितना आ जाता है, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, यहाँ जाता है 87, इसका 88। लास्ट में एक तत्व लिख दिया जिसका नाम है एक्टिनियम, ये हो जाता है 89। मतलब 57 से लेकर 71 तक गायब है। कितना, 57 से लेकर 71 तक यहाँ है या नहीं, मतलब यहाँ गायब है। तो है कहाँ, यहाँ पर कितना है 57 तक है, 58 से लेकर 71 तक यहाँ पर एलिमेंट है या नहीं, मतलब तत्व नहीं है। तो तत्व कहाँ है, तो तत्व चला गया है ए ब्लॉक में। कौन ब्लॉक में चला गया है, ए ब्लॉक में। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया था ब्लॉक 4 होते हैं, तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है और ये डी ब्लॉक होता है। मतलब एक ब्लॉक और बाकी है एफ ब्लॉक, ठीक है ना। अगर हम एक ब्लॉक पढ़ा देंगे ना तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कुछ तत्व छूट रहा है, जैसे 57 के बाद 58 आना चाहिए, लेकिन आ गया 72। इसको कैसे दूर करें, तो देखिए कैसे दूर करें। तो देखिए आपको मेरे ख्याल से आपको मिटाना पड़ेगा ये पीरियोडिक टेबल। जैसे एक बार देख लीजिए, पूरे तत्व का नाम बता देते हैं। हाइड्रोजन, इसका क्या होता है, हीलियम। Li से लिथियम, Be से बेरिलियम, B से बोरोन, C से कार्बन,
मिलाते जाइएगा। N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन, Na से नियोन। ठीक है, देखिए इधर Na से क्या होता है सोडियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Si से सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, Cl से क्लोरीन, Ar से आर्गन। किसी को नाम अगर लिखना है तो लिख लीजिए, या फिर कोई किताब से अगर लिखना है तो लिख लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। K से पोटेशियम, Ca से कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंसियम, एट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोनियम, प्लेटिनम, हो जाएगा ये चांदी, कैडमियम, इंडियम, हो जाएगा टीन, हो जाता है एंटीमनी, टेल्यूरम, हो जाएगा आयोडीन, हो जाता है जेनॉन, सीजियम, बेरियम, लेंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना, और हो जाता है ये मरकरी मतलब पारा, थैलियम, सीसा, बिस्मथ, पोलोनियम, हो जाता है स्टेटिन, हो जाता है रेडॉन, ये हो जाता है फ्रेंजियम, ये हो जाता है रेडियम, ये हो जाता है एक्टिनियम। मतलब पूरा तत्व आपका कंप्लीट हो गया है। अब बाकी है एफ ब्लॉक, तो इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए समझ गए ना, यहाँ आपको समझना है, यहाँ 57 होता था, यहाँ हो गया 72, कुछ तत्व खत्म हो गया, गायब हो गया। कौन कौन है, यहाँ भी मिलाइएगा। क्या करें, इसको मिटा, यहाँ से मिटा के कर देते हैं, समझिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, मान के चलिए। ये ब्लॉक भी बता ही देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम रहेगा सब कुछ। ये जो क्लास है 9 हो, 9 का स्टूडेंट हो, या फिर 10th का, 11 का, 12 का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझिए एफ ब्लॉक क्या होता है। एफ ब्लॉक का क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर एफ ब्लॉक क्या होता है ना। तो देखिए एफ ब्लॉक का क्या होगा, ये है ना, ACEBR ND PM SMEUGDTBDYHOERTMYBLU। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका होता है सीने, सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम, प्रेम समाई, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब दिल हुआ, तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब। इसका देखिए इधर नीचे लगती हो, लंबा है लेकिन आप समझिए। ठीक है, देखिए सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम समाई, यूं ही गदगद, तब दिल हुआ, और तुम लाजवाब लगती हो। यही है, ये कौन तत्व है, एक ब्लॉक का तत्व है। कितना तत्व है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना 14 तत्व है। कितना है, 14 एलिमेंट है ना। ये ब्लॉक है। अब देखिए यहां समझना है, देखिए यहाँ 57 था ना, यहाँ कितना था, लेंथेनम का 57 था, 57 के बाद कितना आ गया था, हाफनियम 72 आ गया, मतलब 58 छूटा हुआ है। 58 यही वाला है, 58। तो कहां तक छूटा हुआ था, 58 से लेकर कहां तक छूटा हुआ है, देखिए 71 तक नहीं है, मतलब 58 से लेकर, समझिए 58 से लेकर 71 तक इसमें नहीं है। तो कहाँ गया है, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ होगा 58, इसका 59, इसका 60, 61, 62, इसका होगा 63, इसका होगा 64, 65, 66, 67, इसका होगा 68, 69, 70 और 71।
समझ रहे हैं ना। कहा गया था यहाँ पर जो लेंथेनम के बाद लेंथेनम का 57 था, यहाँ से गायब हो गया था। 57 के बाद आ गया था 72 हाफनियम, मतलब यहाँ जो था तो गया था 58 से लेकर 71 तक, यहाँ चला गया था। 58 से 71 तक कहाँ गया था, यहाँ था, मतलब एक ब्लॉक में आ गया था। एक ब्लॉक क्या होता है, सीने पर नदियां प्रेम समाही यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगती हो, है ना। ट्रिक, यही ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ईजी से आजाद हो जाएगा। देखिए सीने पर पीआर, नदियां एनडी, प्रेम पीएम, प्रेम, समाई एसएम, यूही का होता है यू, गदगद, तब टीबी, है ना, तब का टीबी, दिल का डीवाई, हुआ का एचओ, और का ईआर, तुम का टीएम, है ना, लाजवाब का वाई बी, लगती का एलयू। तो समझ है ना। तो यही से आपका हो गया है 58 से लेकर 71 तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक और बाकी है, क्योंकि बोले थे एक ब्लॉक में कितना आवर्त होता है, एक ब्लॉक में 2 आवर्त होता है, सब बता दिए हैं। कितना आवर्त होता है, 2। तो पहला आवर्त हो गया, एक और आवर्त बाकी है, क्या है इसका भी लिख देते हैं, इसको भी, ठीक है। तो देखिए आराम से अगला क्या है, तो अगला देखिए क्या है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखिए, तो आपको बताए थे ब्लॉक में कितना आवर्त होते हैं, 2 होते हैं। पहला बता दिए थे सीने पर नदियां प्रेम समाई, और दूसरा क्या है, TH PA UNP PUAM CM BK CF ES FM MD NO LR। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, थोड़ा पापड़ यूं ही नापो, थोड़ा पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे, क्या होता है, कैफे में, हल्का सा लिख देना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। यही है, कितना है, देखिए थोड़ा TH, पापड़ PA, यू नापो NP, पुराने PU, आम AM, कम CM, बिकेंगे BK, कैफे CF, में इसी तरह है, मैं का कुछ भी काम नहीं है, ऐसे में ES, फरमाओ FM, मैडम MD, नाश्ता NO, और लाओ का NR। तो कितना ये हो गया, कैफ क्या हो गया, थोड़ा पापड़ यूं ही नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। कितना इजी ट्रिक है। अब देखिए ये तो हो गया 58 से लेकर 71 तक। इसका क्या होगा, परमाणु संख्या देखिए यहाँ से होगा, पढ़े हैं ना एक्टिनियम, पढ़े थे एक्टिनियम, इसका था 89, कितना था, 89 था। तो इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, 90 से। तो लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 90, यहाँ 91, 92, 93, 94, है ना, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। मतलब आपको 103 तक परमाणु संख्या भी याद हो जाएगा अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद रहेगा। शुरुआत से अगर आपको लिखना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कितना इजी से हो जाता है। तो देखिए यही समझना है आपको आवर्त सारणी खत्म हो गया। मतलब आज जो था, आज आपको समझाना था, है ना, कल आपको मतलब अगला जो चैप्टर आएगा इसका खाली थ्योरी रहेगा, जो भी बहुत कुछ बताना है, इसमें बहुत कुछ बताना है। तो समझ रहे हैं ना, आज आपको यही समझना है जो इसका बेसिक चीज होता है कि पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करें। तो मेरे ख्याल से आपको आज पीरियोडिक टेबल याद हो गया होगा। फिर से देखिए ये दोनों ट्रिक बहुत है। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक मतलब
सीने पर नदियां प्रेम समाई यूं ही गदगद सब दिल हुआ। और तुम इसको एक बार लिखिएगा, है ना, इसको मिटाइएगा, इसको खुद से अपने मन से लिखिएगा, इसको भी मिटाइएगा और खुद से लिखिएगा, है ना, पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। मेरा गारंटी है कि इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ गए हैं। तो आज का पीरियोडिक टेबल खत्म होता है और मुझे लगता है कि आपको आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।